मित्रों नमस्कार। आज हम आपके साथ ज्योतिष की एक अन्य गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे होंगे ज्योतिष में बहुत सारी गुत्थियां एक के बाद एक सुलझ रही हैं। आप ये देखिए, आप चार्ट में, इस चार्ट में काल पुरुष कुंडली के चार्ट में है तो काल पुरुष कुंडली का चार्ट, लेकिन मैंने हाउसेस लिए। अब ये तीन थर्ड हाउस लिखा है तो थर्ड हाउस ही है। नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, कुछ भी हो सकती है। राशि कुछ भी हो सकती है। ये हाउस थर्ड, ये यहां से काउंट करिए। ये असेंडेंट है, पहला हाउस, फर्स्ट हाउस। लग्न असेंडेंट, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड। थर्ड हाउस को आप ध्यान से देखिए। थर्ड हाउस वैसे तो ये आपका होता है छोटे भाई बहन का घर, पराक्रम का घर, कम्युनिकेशन संचार का घर, आपकी हैंड राइटिंग का, राइटिंग का, आपकी छोटी यात्राओं का घर होता है ये। लेकिन इसका अत्यधिक महत्व है। जो आज मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, बहुत कम लोग ज्योतिष में जानते हैं। ये जानते हैं तो उसको कम महत्व देते हैं। आपको इसको महत्व देना है। देखिए, थर्ड हाउस, इसको हमने जोड़ा है सिक्स हाउस। ये देखिए आप, सिक्स हाउस कालपुरुष कुंडली है, इसलिए सिक्स हाउस में सिक्स नंबर है। अन्य कुंडलियों में यहाँ 1 या 2 या 3 से लेकर के 12 तक कोई भी नंबर हो सकती है। अब आप आइए, ये टेंथ हाउस, टेंथ हाउस हो गया। और टेंथ हाउस के बाद ये आपका आया 11th हाउस। अब आप देख रहे हैं हमने जोड़ा है तीसरे घर को छठे से, छठे घर को 10वें से, 10वें घर को 11वें से। क्या महत्व है साहब? वैदिक ज्योतिष में इसका अत्यधिक महत्व है। क्या होता है कि ये, इनको हम कई बार तीसरे छठे 11 को तो अशुभ घर मानते ही मानते हैं। तीसरे को अशुभ घर क्यों मानते हैं? चौथा घर आपका होता है घरेलू सुख सुविधा का। मित्रों, आज एक बात और बता दूं कि आपके किसी भी भाव से जो 12वां घर होता है, वो उस पर्टिकुलर भाव के लिए नेगेटिव भाव होता है। जैसे चौथा भाव जहां मैं हाईलाइटर चला रहा हूं, ये आपकी घरेलू सुख सुविधा, डोमेस्टिक कंफर्ट्स का हाउस है। इसका 12वां हाउस क्या है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस नेचुरली इसको क्या करेगा? इन चीजों को निगेट करेगा। जो भी सिग्निफिकेशन फोर्थ हाउस के होंगे, थर्ड हाउस क्या करेगा? उनको निगेट करेगा, यानी उनको हानि पहुंचाएगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा। 12वां अगर हानि का होता है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका था, हानि या व्यय, है ना। इसी प्रकार से सिक्स हाउस क्या होता है? बीमारी का होता है, शत्रुओं का होता है, ऋण का होता है। और आपके जो स्पाउस का है उसका 12वां घर है, यानी स्पाउस से रिलेशन खराब करने वाला भी होता है, इसलिए भी अशुभ मानते हैं इसको। और छठे से छठा घर एक डिक्टम है, भावत भावम, मतलब भावत भावम के अनुसार छठे से छठा घर 11वां होता है। 1 2 3 4 5 है, इसलिए 11वें घर को भी अशुभ और यह बीमारी का घर माना गया है। क्यों? छठे से छठा घर भावत भावम के अनुसार। और 10वां घर कर्म का होता है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा आप ये अलग घर मानते हैं। ठीक है साहब, क्योंकि ये आपके जेनिथ का घर है, 10वें हाउस का। इसलिए इसको मैं अलग से आपको बताऊंगा, जेनिथ, नादिर, असेंडेंट, डिसेंडेंट, इसकी हम अलग से व्याख्या करेंगे। ये भी तो अब क्या होता है, जो त्रिशदाय घर है उनमें 3 6 11 को शामिल किया जाता है। लेकिन जो उपचय हाउसेज है, उपचय का मतलब इंप्रूवमेंट हाउसेज या ग्रोथ हाउसेज, यानी जैसे जैसे जातक की जिंदगी आगे बढ़ती जाती है, अगर इन 4 घरों में इनके स्वामी या इनमें बैठे प्लैनेट्स, अगर इनकी दशाएं आती हैं, तो उस व्यक्ति की मटेरियलिस्टिक लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आती है। ठीक है साहब। हेल्थ भी ठीक ही रहता है, थोड़ा बहुत हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप थर्ड, आपका सुख चैन सीन रहा है यहाँ पे। सिक्स थोड़ा बीमारी का घर है, 6 से 6 11 भी बीमारी का हो जाता है। 10th आपके कर्म का घर, जो आप प्रारब्ध लेकर इस जन्म में आते हैं, उसके अनुसार आपको क्या कर्म करने हैं, वो यहां इस हाउस से डिसाइड होता है। तो थर्ड, सिक्स, 10th, 11th, साथियों, अगर इन हाउसेस में, नोट कर लीजिए इसको, कुंडली पर रीडिंग में आपकी मास्टरी हो जाएगी, अगर कुछ तथ्यों को आप, सूत्रों को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे।
थर्ड, सिक्स, टेंथ और 11th में अगर मेलिफिक हाउसेस बैठे हैं, सॉरी मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, ये हाउसेस का नाम क्या दिया हमने? उपचय। क्या है? उपचय। UPACHAY, मतलब इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हाउसेस, यानी दे इंप्रूव ग्रेजुअली, मतलब दे इंप्रूव लाइफ ऑफ द नेटिव ऑफ दिस होरोस्कोप ग्रेजुअली, मतलब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है जहां तक कि वो उसको समृद्धि, खुशी, प्रसन्नता, आनंद सब कुछ देते जाते हैं उसके। तो थर्ड हाउस में और सिक्स हाउस में, टेंथ और 11th हाउस में यदि मेलिफिक प्लैनेट्स लाइक सैटर्न, मार्स, शनि, मंगल, राहु और केतु, ये चारों में से अगर कोई यहां बैठा है, दो बैठे हैं, तीनों बैठे हैं, तो ये आपकी कुंडली को स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, ताकत प्रदान करते हैं। ठीक है ना? हाँ, ये जरूर है कि जो आपके केंद्र के हाउसेज, जिनके बारे में पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि केंद्र के जो ये हाउसेज है 1, 4, 7, 10, यहां पर ये शुभ होते हैं। अगर यहां पर अगर बेनिफिक प्लैनेट्स बैठेंगे तो अच्छा होगा। ये मैं अभी नई बात जोड़ रहा हूं। शुभ होते हैं पहले बता चुका। अगर केंद्र में, और दूसरा त्रिकोण भी बताया, 1, 4, 7, 10, ये हाउसेज फर्स्ट, फोर्थ, सेवन, 10 आपके बेनिफिक, मतलब केंद्र हाउसेज। केंद्र त्रिकोण हाउसेज कौन है? 1, 5 और 9, 1, 5 और 9 त्रिकोण हाउस। इनमें अगर त्रिकोणा में और यहाँ पर केंद्रा में अगर बेनिफिक बैठेंगे, यानी वीनस, जुपिटर, मरक्यूरी और मून, तो ये अच्छी बात है। सन को हम क्रूड प्लेनेट मानते हैं, तो सन तो हम थर्ड, सिक्स और 10, 11 भी उनकी पोजीशन बेहतर मानते हैं। ठीक है? मतलब अन्य जो मेलिफिक प्लैनेट्स हैं, सैटर्न, मार्स, राहु और केतु के साथ, तो अगर वो 3, 6, 10, 11 में सन, राहु, केतु, शनि और मंगल बैठ जाए, तो और यहां पर रिमेनिंग जो आपके प्लैनेट्स बचे वो यहां बैठ जाए, सब एक साथ थोड़ी बैठेंगे। जितने बचेंगे वही तो केंद्रों में बैठे होंगे या त्रिकोणों में बैठे होंगे। तो आपकी कुंडली स्ट्रॉन्गेस्ट कुंडली मानी जाएगी। याद रखिए, नोट कर लीजिए, आप जिंदगी में फलेंगे फूलेंगे, कोई कष्ट नहीं होगा। एक जनरल प्रोडिक्शन आप एकदम से कर सकते हैं किसी बात का। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण बात है। आज हमने उपचय हाउसेज यानी इंप्रूवमेंट हाउसेज की बात की, और ये इंप्रूवमेंट तभी होता है जब इन ग्रहों की दशाएं चल रही थी, या तो इनमें बैठे हुए ग्रहों की या इनके स्वामी, याद रखिएगा, लॉर्ड की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ थर्ड, 3 अगर ही होता मान लीजिए कालपुरुष में, तो बुध है थर्ड हाउस के, 6 के भी बुध है, 10th के आपके सैटर्न है, 11th के भी सैटर्न है, यानी बुध और शनि की दशा में आपकी बल्ले बल्ले होने। इसी प्रकार से अगर कोई प्लेनेट बैठे हैं, या मार्स बैठे हैं थर्ड में, या 6 में मार्स बैठे हैं, थर्ड में सन बैठे हैं, 10 में सैटर्न बैठे हैं, 11 में राहु बैठे हैं, ऐसे केस में यदि इनकी ज्वाइंट अगर ग्रह दशाएं चल रही तो भी आपकी बल्ले बल्ले। तो साथियों, मुझे लग रहा है आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यदि आप इन चीजों को कंठस्थ कर लेते हैं तो कुंडली पढ़ने की कला में आप महारत हासिल करने वाले हैं। इसमें आपको बहुत जल्दी विद्वता हासिल हो जाएगी। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।